विद्या बिन मत गई, मत बिन नीति गई, नीति बिन गत गई, गत बिन धन गया, धन बिन शूद्र पतित हुए। इतना घोर अनर्थ सिर्फ अविद्या के कारण ही हुआ। जय फुले, जय मंडल, जय ज्योति। नमस्कार साथियों, मैं अमृत सिंह विद्रोही मंडल पाठशाला के एपिसोड 2 में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे गुलामगिरी के पार्ट 1 पर। आज हम गुलामगिरी जो राष्ट्रपिता महात्मा फुले ने, ज्योतिबा फुले ने जो गुलामगिरी लिखी है, उनके और उनके सहयोगी धोंडीराव के बीच जो संवाद हुआ है उस पर चर्चा करेंगे और हम एक एक शब्द को आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे जो महात्मा राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी में और संवाद में कहे हैं, लिखे हैं। तो साथियों, धोंडीराव कहते हैं कि पश्चिम देशों के अंग्रेजों, फ्रेंच आदि दयालु व सर्व शासकों ने मिलकर गुलामी प्रथा पर कानूनी रोक लगा दी। इसका अर्थ यह हुआ कि उन्होंने ब्रह्मा की धर्म और नीति नियमों को पूरी तरह ठुकरा दिया, क्योंकि मनुस्मृति में लिखा गया है कि ब्रह्मा ने अपने मुंह से ब्राह्मण वर्ण को पैदा किया है। उसने इन ब्राह्मणों की सेवा के लिए पैरों से शूद्रों को पैदा किया है। इसके जवाब में महात्मा फुले कहते हैं कि अंग्रेज आदि सरकारों ने गुलामी प्रथा पर पाबंदी लगा दी। इसका मतलब यह है कि उन्होंने ब्रह्मा की आज्ञा को ठुकरा दिया। यही तुम्हारा कहना है ना। इस दुनिया में अंग्रेज आदि कई प्रकार के लोग रहते हैं। महात्मा फुले साहब पूछते हैं धोंडीराव से कि इस दुनिया में अंग्रेज आदि कई प्रकार के लोग रहते हैं, उनको ब्रह्मा ने अपनी कौन कौन सी इंद्रियों से पैदा किया है और इस संबंध में मनुस्मृति में क्या लिखा गया है। धोंडीराव कहते हैं कि इसके संबंध में सभी ब्राह्मण अर्थात बुद्धिमान और बुद्धिहीन का जवाब एक ही होता है कि अंग्रेज लोग अधम दुराचारी थे, इसलिए उनके बारे में मनुस्मृति में कुछ भी मनु ने नहीं लिखा है। तो ज्योतिबा कहते हैं तुम्हारे इस तरह कहने से मालूम होता है कि ब्राह्मणों में अधम नीच दुष्ट दुराचारी लोग बिल्कुल नहीं हैं। धोंडीराव उनके सहयोगी जवाब देते हैं कि अनुभव से ये पता चलता है कि अन्य जातियों की तुलना में ब्राह्मणों में सबसे ज़्यादा अधम नीच दुष्ट और दुराचारी लोग हैं। महात्मा फुले कहते हैं फिर यह बताओ कि इस तरह के अधम नीच दुष्ट दुराचारी ब्राह्मणों के बारे में मनुस्मृति में किस प्रकार से लिखा गया है। वो सवाल करते हैं कि अगर अंग्रेज अधम नीच थे तो उनके बारे में मनुस्मृति में नहीं लिखा गया है, तो ब्राह्मण भी आपके धोंडीराव जी के कहने के अनुसार दुनिया के सबसे ज़्यादा अधम नीच और दुराचारी हैं, तो उनके बारे में मनुस्मृति में किस प्रकार उन्होंने लिख दिया। धोंडीराव कहते हैं इससे यह सिद्ध होता है कि मनु ने अपनी संहिता में जो उत्पत्ति सिद्धांत बताया है वह एकदम झूठा और निराधार है, क्योंकि वह सिद्धांत सारे मानव समाज पर लागू नहीं होता है। महात्मा फुले कहते हैं इसलिए अंग्रेज आदि लोगों के विद्वानों ने ब्राह्मण लेखकों की बदमाशी को पहचान कर गुलाम बनाने की प्रथा पर कानूनी पाबंदी लगा दी। यदि यह ब्रह्माचारी मानव समाज की उत्पत्ति के लिए सही कारण होता तो उन्होंने गुलामी प्रथा पर पाबंदी ही नहीं लगाई होती। मनु ने 4 वर्णों की उत्पत्ति लिखी है। यदि इस उत्पत्ति को सभी श्रेष्ठ कर्मों से तुलना करके देखा जाए तो वह पूरी तरह से झूठ और निराधार दिखाई देगी। धोंडीराव पूछते हैं मतलब यह कैसे। तो महात्मा फुले कहते हैं कि ब्राह्मणों का कहना है कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ है, पर कुल मिलाकर सभी ब्राह्मणों की आदि माता ब्राह्मणी ब्रह्मा के किस अंग से उत्पन्न हुई है। ज्योतिबा फुले पूछते हैं इसके बारे में मनु ने अपनी संहिता मनुस्मृति में कुछ भी तो नहीं लिखा है। आखिर ऐसा क्यों? जब ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए हैं तो फुले साहब पूछते हैं कि ब्राह्मणों की माता ब्राह्मणी ब्रह्मा के किस अंग से पैदा हुई है। ऐसा मनुस्मृति में इसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा है, ऐसा क्यों?
तो धोंडीराव कहते हैं क्योंकि वह उन विद्वान ब्राह्मणों के कहने के अनुसार मूर्ख दुराचारी होगी, यानी कि ब्राह्मणों की जो माता ब्राह्मणी थी उसके बारे में मनुस्मृति में इसलिए नहीं लिखा है कि वो विद्वान ब्राह्मणों के कहे अनुसार वो मूर्ख दुराचारी होगी, इसलिए फिलहाल उसे मलेच्छ या विधर्मियों की पंक्ति में ही रखा जाए, उस पर हम बात नहीं करेंगे। ज्योतिबाराव फुले कहते हैं हम भूदेव हैं, हम सभी वर्गों में श्रेष्ठ हैं, हमेशा बड़े गर्व से ऐसा कहने वाले इन ब्राह्मणों को जननी आदिमाता ब्राह्मणी ही है ना। फुले साहब पूछते हैं कि जो ब्राह्मण कहते हैं वो भूदेव हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं जगत में, तो उनकी जो माता है जननी है वो ब्राह्मणी ही है या कोई और? फिर तुम उसे मलेच्छों की श्रेणी में किस लिए रखते हो? जब वो ब्राह्मणी है तो आप मलेच्छों की श्रेणी में कैसे रखते हो? धोंडीराव से कहते हैं उसको वहां की शराब और गोमांस की बदबू कैसे पसंद आएगी? बेटे तू ये बहुत गलत बात कर रहा है, फुले साहब कहते हैं। तो धोंडीराव जवाब में कहते हैं आपने ही कई बार सरेआम सभाओं में व भाषणों में कहा है कि ब्राह्मणों के यहाँ आदिवंश जो ऋषि थे वे श्राद्ध के बहाने गौ की हत्या करके गाय के मांस से कई प्रकार के पदार्थ बनवा करके खाते थे, और आप कहते हैं कि उनकी आदिमाता को बदबू आएगी। इसका अर्थ क्या हुआ? आप अंग्रेजी के शासन काल को लंबे समय तक चलाने की कामना कीजिए और कुछ दिन के लिए रुक जाइए, तब आपको दिखाई देगा कि आज के अधिकांश मांगलिक भिखारी ब्राह्मण ऐसा प्रयास करेंगे कि रेजिडेंट गवर्नर आदि अफसरों की उन पर ज़्यादा से ज़्यादा कृपा हो, इसलिए ये ब्राह्मण उनकी मेज पर बचे खुचे गोश्त के टुकड़े बुटलेर को भी लेने नहीं देंगे, शूद्रों को, अन्य जातियों को। क्या आपको यह मालूम नहीं कि अब तो कई महार लोग बुटलेर ब्राह्मणों के नाम से अंदर ही अंदर पुष्पाने लगे हैं? मनु महाराज ने आदि ब्राह्मणी की उत्पत्ति के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है, इसलिए इस दोष की सारी जिम्मेदारी उसी के सिर पर डाल दी जाए। मनु ने मनुस्मृति में आदि ब्राह्मणी ब्राह्मणों की माता की उत्पत्ति के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है, इसलिए इसका दोष हम मनु पर ही डाल देते हैं। उसके बारे में आप मुझे क्यों दोष दे रहे हो? ये धोंडीराव कहते हैं कि मैं गलत सलत बोल रहा हूँ, छोड़िए इन बातों को, आगे बताइए। महात्मा फुले कहते हैं अच्छा जैसी आपकी मर्जी, वही सच क्यों ना हो। अब ब्राह्मण को पैदा करने वाले ब्रह्मा का जो मुंह है वह हर माह मासिक धर्म आने पर 3-4 दिन के लिए अपवित्र होता था, या लिंगायत नारियों की तरह भस्म लगा करके पवित्र होकर घर के कामकाज में लग जाता था। क्या मनु ने इस बारे में कुछ लिखा है? महात्मा फुले कहते हैं कि ब्रह्मा के जो मुख था महामारी आने पर 3-4 दिन के लिए अपवित्र हो जाता था, या फिर वो लिंगायत नारियों की तरह भस्म लगा करके पवित्र होकर के घर के कामकाज में लग जाता था। मनु ने इस बारे में क्या लिखा, ऐसा फुले साहब पूछते हैं। तो धोंडीराव कहते हैं कि नहीं जी, ऐसा उसमें कुछ नहीं लिखा है। तो फुले साहब कहते हैं अच्छा वह गर्भ ब्रह्मा के मुंह में जिस दिन से ठहरा उस दिन से लेकर 9 महीने तक किस जगह पर रहकर बढ़ता रहा, इस बारे में भी मनु ने कुछ कहा है या नहीं? फुले साहब फिर पूछते हैं कि जो गर्भ ब्रह्मा के मुंह में ठहरा था वो उस जगह पर ठहर कर 9 महीने तक कैसे बढ़ता रहा, इस बारे में मनु ने क्या लिखा है? तो धोंडीराव जवाब देते नहीं जी, उसमें उसके बारे में भी कुछ नहीं लिखा है। फिर महात्मा फुले पूछते हैं अच्छा फिर जब ये ब्राह्मण पैदा हुआ उस नवजात शिशु को ब्रह्मा ने अपने स्तन का दूध पिलाया या फिर बाहर का दूध पिलाकर छोटे से बड़ा किया, इस बारे में मनु महाराज ने कुछ लिखा या नहीं? धोंडीराव जी कहते हैं नहीं, इस बारे में भी मनु महाराज ने कुछ नहीं लिखा है। तो फिर फुले साहब कहते हैं कि अपनी पत्नी सावित्री के होते हुए भी ब्रह्मा ने उस नवजात शिशु के गर्भ को का बोझ अपने मुंह में 9 महीने तक संभाल कर रखने, उसे जन्म देने, उसकी देखभाल करने का झमेला अपने माथे पर क्यों लिया? ये एक कितना बड़ा आश्चर्य है। जब पत्नी उनकी थी तो उनके रहते हुए ये गर्भ ब्रह्मा ने अपने मुंह में रखने का और 9 महीने तक इसको धोने का झमेला क्यों पाला? तो धोंडीराव कहते हैं ब्रह्मा के शेष 3 सिर इस झमेले से दूर थे या नहीं? धोंडीराव पूछते हैं आपकी राय इस बारे में क्या है? ज्योतिबा फुले से उसको इस तरह से मां बनने की इच्छा क्यों पैदा हुई? ये धोंडीराव की प्रश्न है। तो फुले साहब जवाब देते हैं कि वह इतना गिरा हुआ आदमी था कि उसने सरस्वती नाम की अपनी पुत्री से ही संभोग किया था, इसलिए उसका नाम बदनाम हो गया। इसी बुरे कर्म के कारण कोई व्यक्ति उसका सम्मान, उसकी पूजा नहीं करता है। तो ये
फुले साहब कहते हैं। अब धोंडी राव फिर कहते हैं, यदि सचमुच में ब्रह्मा को 4 मुंह होते तो उसी हिसाब से उसे 8 स्तन, 4 नाभियां, 4 योनियां और 4 मूलद्वार होने चाहिए, लेकिन इस बारे में सही जानकारी देने वाला कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता है। इसी तरह शेषनाग की सैया पर सोने वाले विष्णु को लक्ष्मी के नाम की पत्नी होने पर भी अपनी नाभि से 4 मुंह वाले बच्चे को कैसे क्यों पैदा किया, इस बारे में सोचा जाए तो उसकी स्थिति भी ब्रह्मा की तरह ही होगी, ये धोंडी राव कहते हैं। जवाब में ज्योतिबा फुले कहते हैं, वास्तव में हर दृष्टि से सोचने के बाद हम इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि ब्राह्मण लोग समुद्र पार ईरान देश के मूल निवासी हैं। पहले जमाने में उन्हें ईरानी आर्य कहा जाता था। इस विचार का प्रतिपादन कई अंग्रेजी ग्रंथकारों ने उन्हीं के ग्रंथों के आधार पर किया। सबसे पहले आर्यों ने बड़ी टोलियां बनाकर इस देश में आकर कई बर्बर हमले किए। यहाँ के मूल निवासी राजाओं के प्रदेशों पर बार बार हमले करके बड़ा आतंक फैलाया। फिर वामन के बाद आर्यों का ब्रह्मा नामक मुख्य अधिकारी हुआ। उसका स्वभाव बहुत जिद्दी था। उसने अपने काल में हमारे पूर्वजों के अपने बर्बर हमलों में पराजित कर उन्हें अपना गुलाम बना लिया। बाद में ब्रह्मा ने अपने लोग और इन गुलामों में हमेशा के लिए भेदभाव रहे, इसलिए कई प्रकार की नीति नियम बनाए। इन सभी घटनाओं की वजह से ब्रह्मा की मृत्यु के बाद आर्य लोगों का मूल नाम लुप्त हो गया और उसका नया नाम पड़ गया ब्राह्मण। फिर मनु महाराज जैसे ब्राह्मण अधिकारी हुए। पहले से बने और अपने बनाए नियमों का विरोध बाद में भी कोई न कर पाए, इस डर के कारण उसने ब्रह्मा के बारे में नई तरह की कल्पनाएं फैलाई। फिर इस तरह के विचार उन गुलाम लोगों के मन मस्तिष्क में ठूस ठूस कर भर दिए कि ये बातें ईश्वर की इच्छा से हुई हैं। फिर उसने शेषनाग सैया की अंधविश्वास वाली पुराण कथा कड़ी और कुछ समय बाद उन सभी पाखंडों के ग्रंथ शास्त्र बनाए गए। उन ग्रंथ के बारे में शूद्र लोगों को नारद जैसे धूर्त चालाक और हमेशा औरतों में रहने वाले छिचोरों द्वारा ताली पीट कर उपदेश करने की वजह से यूं ही ब्रह्मा का महत्व बढ़ गया। जब हम इस ब्रह्मा के बारे में शेषनाग सैया करने वाले के बारे में खोज करने लगे तो उसमें हमें कोई फायदा तो होगा नहीं, बल्कि हम दोनों का कीमती समय फालतू खर्च होगा, क्योंकि उसने जानबूझकर उस बेचारे को सीधा लेटा हुआ देखकर उसकी नाभि से 4 मुंह वाले बच्चे को पैदा करवाया। फुले साहब कहते हैं, मुझे यह औंधे मुंह पड़े गरीब पर ऊपर से पाँव रखने जैसा लगता है, इसमें अब कुछ मजा नहीं है। तो अब साथियों, आज के गुलामगिरी पार्ट 1 में इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में, मंडल पाठशाला के एपिसोड 3 में गुलामगिरी भाग 2 के साथ नई चर्चा में। धन्यवाद साथियों, जय फुले। साथियों, मंडल आर्मी जातिवार जनगणना करवाने, मंडल कमीशन की सभी सिफारिशों को लागू करवाने, निजीकरण को रोकने, बहुजनों के संवैधानिक अधिकारों, सम्मान, स्वाभिमान और आरक्षण को बचाने की लड़ाई लड़ती है। मंडल आर्मी को मजबूत बनाना चाहते हैं तो मंडल आर्मी के बैंक खाते में यथाशक्ति सहयोग राशि डोनेट करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।